कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सबसे? भाई सबसे पहले तो मैं ये भीमराव अंबेडकर के नाम से जो हमारे अध्ययन केंद्र है उसको बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने बड़े अच्छे विषय पर संविधान दिवस को लेकर यहाँ उसका कार्यक्रम का आयोजन किया है और इस प्रकार के आयोजन देश भर में हो रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय ने भी इसमें अग्रणी भूमिका निभाई है। मेरी ओर से बहुत बधाई। देखिए, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, भारतीय संविधान को लेकर 2-3 बातें जो हैं वो मुझे लगता है स्पष्ट करने की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे, ये तो लगभग फैक्ट है जो सबको पता ही है। और अम्बेडकर के ही प्रयासों से ये हमारा संविधान इस स्वरूप में आया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात जो भारतीय संविधान के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और रादर उसके उल्ट जानते हैं, उसको मैं समझता हूँ ठीक करने की जरूरत है। सामान्य तौर पर कहा जाता है कि भारतीय संविधान विदेशों के संविधानों की नकल है और बहुत से विद्वान लोग कुछ हमारे आर्टिकल को कोट करके कि ये फलां कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ये फलां कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, फलां कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो इस प्रकार सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि भारतीय संविधान दूसरे संविधानों की नकल है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जिसको कहना चाहिए भ्रम है, जिससे हमें निकलना होगा। देखिए, अंबेडकर ने बहुत स्पष्ट स्वयं कहा था कि प्रीएम्बल में मैंने जो 3 शब्द डाले हैं, वो शब्द बड़े पॉलिटिकल साइंस बड़े पढ़ाते रहते ना, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी एंड लिबर्टी, और सभी लोग कहते हैं, दुनिया भर में कहते हैं कि ये फ्रांस की क्रांति से शब्द आए थे और फ्रांस की क्रांति ने इन तीनों अवधारणाओं को दुनिया भर में स्टैब्लिश किया। तो अंबेडकर ने क्या स्पष्ट किया? उसने कहा ये 3 शब्दों का फ्रांस की क्रांति से कुछ लेना देना नहीं है। मैंने ये तीनों शब्द और तीनों वैल्यूज जो हैं ये मैंने महात्मा बुद्ध के दर्शन में से निकाली है। यानी महात्मा बुद्ध का दर्शन तो भाई 2500 साल से भी पुराना है। तो ये तीनों जो हमारे भारतीय संविधान की मूल आत्मा है, एक प्रकार से ये 3 शब्दों में निहित हैं और वो तीनों शब्द जो हैं भारतीय संविधान में भगवान बुद्ध के दर्शन में से आए हैं, वो भारत की परंपरा है। तीसरी एक बात इसमें और मैं ऐड करना चाहूंगा, भारतीय संविधान जब बन गया, देखिए जो बन गया वो फिजिकल फॉर्म है, तो फिर बात आई कि इसमें आत्मा का संचार होना चाहिए। आत्मा का संचार कैसे हो कि जो संविधान में लिखा हुआ है उसी के अनुकूल भारतीय संस्कृति में से क्या कुछ चित्र या कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो इनके साथ लगाई जाए। तब नंदलाल बोस को बुलाया गया, जो बहुत बड़े चित्रकार थे। उन्होंने भारतीय संविधान के हर सेक्शन, जहां से खंड शुरू होता है, उस सेक्शन में बहुत ही, जिसको कहना चाहिए, गुणवत्ता के आधार पर चित्रों का निर्माण किया। अब वो जो चित्र हैं वो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट हैं। जब हम उस हिस्से को एलेबरेट करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, तो उन चित्रों को ध्यान में रखकर व्याख्या करनी पड़ेगी, उसके बिना व्याख्या नहीं हो सकती। तो ये सारे जो चित्र हैं ये भारतीय इतिहास में से लिए गए हैं। अश्वमेध यज्ञ का, वो जो अश्वमेध यज्ञ की चर्चा आती रहती है, उसका चित्र दिया हुआ है। कहाँ? जहां ये हमारे छोटे छोटे रियासतें सरदार पटेल ने इंटीग्रेट की, उसको डिनोट करने के लिए वो अश्वमेध का चित्र दिया गया है। और हमारा जो तुर्कों, मुगलों, अरबों से संघर्ष चला, उसको डिनोट करने के लिए दशगुरु परंपरा के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का चित्र दिया गया है, शिवाजी मराठा का चित्र दिया गया है। तो एक बार भारतीय संविधान को समझने के लिए मुझे लगता है कि उन चित्रों को साथ लेकर भारतीय संविधान की व्याख्या करनी पड़ेगी। यदि उनको साथ लेकर व्याख्या की जाए तो भारतीय संविधान पढ़ने से ये स्पष्ट हो जाएगा कि इसकी अंतरात्मा भारतीय है, ये नकल नहीं है, भारतीय वैल्यूज के अनुसार है। बहुत बहुत धन्यवाद।